हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर 4th सेमेस्टर मैथ्स। परिधि एवं क्षेत्रफल। तो देखिए एक वृत्त है, देखिए केंद्र से जो एक रेखा जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या। और जो एक रेखा देखिए यहाँ पे गई है, ये बिना केंद्र के जाएगी तो वो हमारी जीवा हो जाती है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए r बराबर त्रिज्या हमें नहीं दी है, क्षेत्रफल हमें दिया है 8800। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो देखिए क्षेत्रफल में 8800 बराबर पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 इंटू आर की वैल्यू हमको निकालनी ही है। तो यही देखिए, अगर 22 की टेबल से काटेंगे तो 22 1 जा 22 और 22 4 जा होता है 88। ये देखिए 4 और 00, तो r², ये 7 यहाँ पे चला जाएगा इंटू में, तो r² बराबर हो जाएगा 400 प्लस 400 इंटू 7। तो r बराबर √400 इंटू 7। तो देखिए 420 का स्क्वायर होता है, 20 का स्क्वायर होता है। और देखिए 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, तो ये 7 अंडर रूट लग जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा 20√7 सेंटीमीटर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी। तो यही आ जाएगा 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर हो गया। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो वैल्यू पुट कर दीजिए 2 इंटू पाई इंटू 6। मतलब पाई की वैल्यू इसमें देखिए नहीं रखी है, किसी में मतलब आंसर में देखेंगे अगर रखना चाहिए। जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं उसमें हम देखते हैं अगर पाई की वैल्यू पुट है तो पुट करेंगे, नहीं तो नहीं। तो देखिए ये आ जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 12 पाई सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी व्यास ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो क्षेत्रफल में 154 दिया ही है और बराबर पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू r को हमको निकालना है। ये देखिए ये 7 इसी में इंटू में चला जाएगा, तो यही 154 इंटू 7/22। अगर आप 22 मतलब 11 की टेबल से काटेंगे तो 11 2 जा 22, फिर 11 1 जा 11 और यहाँ 4 बचेगा तो 11 4 जा 44। तो ये आ जाएगा 14 इंटू 7 और यहाँ पे अपॉन में 2 है। तो देखिए फिर 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो 7 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 49। तो r बराबर √49। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो व्यास होता है त्रिज्या की 2 गुनी। तो हमारी त्रिज्या आ गई थी 7 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगी 2 इंटू 7 बराबर 14 सेंटीमीटर। 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 384,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। तो r बराबर हमें दिया है 384,000 किलोमीटर। और देखिए परिधि बराबर हमें पता है क्या होता है 2πr। तो देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए 2 इंटू 22/7 और देखिए r की वैल्यू जब आप इसका 2 का मल्टीप्लाई ये 384,000 से करेंगे तो 764,000 इंटू 22/7 और आप इनका मल्टीप्लाई करके अगर डिवाइड करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 2413714.29 किलोमीटर। चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है, इसमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ वृत्त बना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक वर्ग बना है, उसके अंदर स्पर्श करता हुआ एक वृत्त बना है। तो देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी 28 सेंटीमीटर।
तो देखो वृत्त की फिर व्यास क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो और हमें वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो देखिए जब व्यास दिया है 28 तो उसका आधा क्या हो जाएगा 14 त्रिज्या हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, तो यही आ जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो देखिए 7 1 7, 7 2 14। अब 22 इंटू 28 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। यही हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए माना पहला वृत्त की त्रिज्या कितनी है r, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 4r, क्योंकि देखिए 4 4 गुनी है। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बटे पहले वृत्त का क्षेत्रफल, तो यही आ जाएगा। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, देखिए r की वैल्यू 4 पाई है, तो 4r r की वैल्यू वृत्त की त्रिज्या है 4r, तो यही 4r का होल स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई पाई दोनों में है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 4r का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यही अनुपात आ जाएगा 16/1। तो 16:1 का अनुपात आ जाएगा। एक साइकिल के पहिए का व्यास 77 सेंटीमीटर है 0.242 किलोमीटर चलाने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो देखिए पहले देखिए व्यास हमको दिया है, तो त्रिज्या हो जाएगी हमारी 77/2 आधी हो जाएगी। अब देखिए हमको चक्कर निकालने के लिए सबसे पहले इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी, तो परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। तो देखिए 2 इंटू पाई इंटू 77/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये परिधि आ जाएगी हमारे 77 पाई। अब देखिए ये वैल्यू क्या दी है 0.242 किलोमीटर में दी है, और ये सेंटीमीटर में था। तो देखिए सबसे पहले किलोमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया हमारा 242 मीटर। अब हमें सेंटीमीटर में करना है, तो फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यही आ जाएगा हमारा 24200 सेंटीमीटर। तो देखिए 77 पाई चलने में एक चक्कर लगता है, तो 24200 चलने में कितना चक्कर लगेगा, तो बराबर 24200 अपॉन 77 पाई। तो देखिए पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो 22 यहाँ आ जाएगा, और जो ये अपॉन का होगा वो ऊपर चला जाएगा यहाँ 7 से। अब देखिए 7 1 7 मतलब ये 11 टाइम्स कट जाएगा। अगर 11 की टेबल से कट करेंगे तो ये देखिए ये जो 24 है ये 2 बचेगा 22, फिर यहाँ 2 बचेगा फिर 22, यही आ जाएगा 2200 अपॉन 22। तो देखिए 22 से आप काटेंगे 22 बन जाए 22, 22 बन जाए 22, और ये 2 0 उतर जाएगा। तो कितने चक्कर लगेंगे 100 चक्कर लगेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेलन सिलेंडर। देखिए किसी आयत को उसके एक भुजा की परिता घुमाने से बने ठोस को लंबवर्तीय बेलन कहते हैं। जिस भुजा की परिता घुमाया जाता है उस भुजा की लंबाई को बेलन की ऊंचाई तथा दूसरी भुजा को बेलन के आधार की त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए ये हमारा सिलेंडर बना हुआ है, ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है उसकी। तो बेलन की ऊंचाई h होती है और त्रिज्या क्या होती है r होती है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h, और एक बेलन का आयतन होता है क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, क्योंकि देखिए पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो इसी से ही हो जाएगा क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर h, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस r। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने फॉर्मूला पता है, बेलन का आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, तो 100 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 1000 घन सेंटीमीटर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या
10.5 सेंटीमीटर है। इस बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए r बराबर हमें दिया है 10.5 सेंटीमीटर, h बराबर दिया 18 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। तो देखो पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू दी है 10.5 इंटू 10.5 इंटू 18। तो देखिए 7 से अगर कट करेंगे तो 1.5 होगा और इसी को सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 6237 घन सेंटीमीटर। तो फिर उसके बाद हमको निकालना है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो देखिए इसमें भी वैल्यू पुट करिए 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू है 10.5 इंटू 18। 7 से कट करेंगे तो 1.5 आ जाएगा और सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा यही 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। 2 इंटू 22/7, इसकी वैल्यू है 10.5 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, h हमें दिया था 18 प्लस 10.5, इसको प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 28.5 और 7 1 7, इसको कट करेंगे तो 1.5 आ जाएगा। इन्हीं सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1881 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक 17 सेंटीमीटर लंबे और 7 सेंटीमीटर चौड़े आयत की चौड़ाई की परिधि घुमाने पर बने बेलन का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो देखिए लंबे है तो 17 सेंटीमीटर h हो गया और चौड़ाई r हो गई हमारी 7 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। तो देखिए वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा और सबको मल्टीप्लाई करेंगे 22 इंटू 7 इंटू 17 को दिया जाएगा 2618 घन सेंटीमीटर। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर h। 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 17, तो 7 7 कट करेंगे तो यही आ जाएगा 748 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपए खर्च होगा। जब भी हम खोदेंगे तो इसके आयतन की बात करते हैं। तो देखिए व्यास हमें दिया है 3 मीटर, तो त्रिज्या हमारी क्या हो जाएगी, व्यास की आधी, तो यह आ जाएगा 3/2 मीटर। अब देखिए हमें पता है कुएं का आयतन बराबर होता है, मतलब आ जाएगा बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2। हाइट हमको दी है 14 मीटर, तो ये आ जाएगा 14। देखिए 7 से कट करेंगे तो 7 1 7 7 2 14 और फिर 2 से यही 2 कट हो जाएगा इस 2 से। अब देखिए फिर 2 से कट कर लीजिए, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 11 इंटू 3 करेंगे तो 99 घन मीटर आ जाएगा। अब इसने पूछा है कितना खर्च लगेगा, कितने रुपए। तो देखिए रुपए बराबर 99 जो आया है और इसमें जो दिया है 30 रुपए प्रति घन मीटर, उसी 30 से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 2970 रुपीज। 550 घन सेंटीमीटर लोहे से एक बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। यदि सरिये का व्यास 1 सेंटीमीटर हो तो सरिये की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। तो देखिए हमको इसमें क्या दिया है, आयतन दिया है 550 घन सेंटीमीटर, व्यास है 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी 1/2 सेंटीमीटर। तो बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए घन सेंटीमीटर में दिया है तो यानी कि ये आयतन दिया हुआ है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। तो देखिए आयतन में 550 रख दिया, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और त्रिज्या 1/2 इंटू 1/2 इंटू h। तो देखिए अब ये जो नीचे में है ये सारे मल्टीप्लाई में चले जाएंगे इसके, तो ये जाएगा 550 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। तो देखिए 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2। देखिए 11 से कट करेंगे तो ये जाएगा 50, क्योंकि 11 5 जा होता है 55। अब सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आ जाएगा। देखिए 50 इंटू 7 इंटू 2, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 700 सेंटीमीटर।